वाजिब उल कत्ल हो अगर तुम मुझसे शादी ना करो, मुझे मजबूर मत करो जबरदस्ती करने पे, वरना तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये किसकी बात हो रही है? किसका नामो निशान मिटाने की साजिश हो रही है? पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा, खूबसूरत चेहरा, बड़ा नाम, कामयाब करियर, मशहूर ड्रामे। कौन है ये अदाकारा? पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बहुत कम अरसे में उरूज पाने वाली मोमिना इकबाल। इनके ड्रामे तो आप सब देखते ही होंगे, लेकिन इसी अदाकारा की जिंदगी में पर्दे के पीछे एक ऐसा ड्रामा चल रहा था जो टीवी पर आने वाले ड्रामों से मुख्तलिफ भी था और खतरनाक भी। यहाँ कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, डायरेक्टर्स खड़े होकर डायरेक्शन नहीं दे रहे थे। यहाँ खौफ और डर सिर्फ कैमरे पर नहीं था, बल्कि सब कुछ रियलिटी थी। वो 20 मई की रात जब एक पोस्ट ने सब कुछ बदल दिया। एक इंस्टाग्राम स्टोरी से सारी कहानी दुनिया के सामने आ गई। केस फाइल हुआ, हैरेसमेंट करने के इल्जामात लगे, सब कुछ हुआ और फिर अचानक सब कुछ खत्म भी हो गया। एक नई स्टोरी सामने आ गई जिसने मीडिया, जर्नलिस्ट और तज्जिया करने वालों को हैरत में डाल दिया और सोशल मीडिया पर भी हलचल मच गई। हर कोई ट्रोलिंग करने लगा, कमेंट करने लगा, सच जाने बगैर। और ये बात तो आपको मालूम ही है कि थिंक क्राइम हमेशा हकीकत की तह तक पहुंचता है। आपके सामने हम वो वीडियोस लाते हैं जिसके तमाम तर सबूत और शवाहिद होते हैं, तो आप भी बगैर सोचे समझे सब्सक्राइब का बटन दबा दें। 5 साल पहले मोमिना इकबाल की मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम साकिब चद्दड़ है। बात आगे बढ़ी, दोनों में फ्रेंडशिप हुई, घूमना फिरना, खाना पीना एक साथ होने लगा और फिर शादी की बात शुरू हो गई। लेकिन फिर मोमिना इकबाल को लगता है 1000 वॉट का झटका। दोनों का जो डिफरेंट हुआ है वो ये है कि मोमिना इकबाल साहबा कह रही हैं कि हमें जब पता चला कि साकिब चद्दड़ साहब ने पहले से 2 मरतबा शादी की हुई है और वो तीसरी शादी करना चाहते हैं, तो मोमिना इकबाल साहब ने ताल्लुकात खत्म कर लिए। जबकि साकिब चद्दड़ साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि साकिब साहब ने एक शादी की है 2015-16 में और वही उनकी शादी है और वो इनसे शादी करना चाहते थे और उनके घर मोमिना इकबाल साहब के घर वाले मान गए थे। लेकिन जब इनको पता चला कि मोमिना इकबाल साहब ने पहले से शादीशुदा हैं और बल्कि तलाक़ें ली हुई हैं और अब एक तीसरी जगह मोमिना इकबाल साहब ने जब शादी शुरू कर दी, जब ताल्लुकात दोबारा बहाल हुए, उसके बाद वो तीसरी जगह शादी करने गई, तो फिर ये मामला बिगड़े और फिर यहाँ से कहानी एक नया टर्निंग पॉइंट लेती है। वादे टूट जाते हैं, मोहब्बत नफरत में और नफरत धमकियों में बदल जाती है। धमकी भी कोई आम नहीं, जान से मारने की धमकी। कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको इन 2 कैरेक्टर्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर कहानी आपको आईने की तरह साफ दिखाई देगी। 23 नवंबर 1979 को मोमिना ने इस दुनिया में आंखें खोली। बचपन वही नॉर्मल खेल कूद और पढ़ाई, लेकिन शौक था एक कामयाब एक्ट्रेस बनने का। और फिर बालिग होने के बाद 2018 में उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। नादिया अफगन की हिदायत पर ड्रामा पॉलर वाली लड़की में मरियम का मरकजी किरदार अदा करके इंडस्ट्री में अपने झंडे गाड़ दिए। ये ड्रामा बोल एंटरटेनमेंट पर नशर हुआ। कहानी सियालकोट की एक पुरजोश लड़की की थी जो अपना पॉलर खोलने का ख्वाब देखती है। इस ड्रामे को पूरी तरह कामयाब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोमिना इकबाल ड्रामा इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की नज़रों में आ गई। मोमिना ने 2018 में इस ड्रामे से आगाज तो किया, लेकिन उनकी असल पहचान ड्रामा अहद वफा से बनी, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में एक मुनफरिद मकाम दिला दिया। और फिर मोमिना इकबाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक से बढ़कर एक हिट ड्रामे अपने फैंस को दिए। ड्रामा इश्क में काफिर, खुदा और मोहब्बत, एहसान फरामोश, साया, 2 किनारे। अब मोमिना इकबाल ड्रामा इंडस्ट्री से बाहर निकलकर कुछ अलग करना चाहती थी और एंट्री हुई फिल्म में। 2019 में फिल्म दाल चावल के साथ फिल्मी दुनिया में भी मोमिना ने कदम रखा। मोमिना इकबाल कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि एक दिन उन्हें NCCIA की दफ्तर की सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ेंगी। दूसरी तरफ मोमिना इकबाल की मोहब्बत में गिरफ्तार साकिब साहब भी कोई आम आदमी नहीं। साकिब का पूरा नाम मोहम्मद साकिब खान चद्दड़ है। उनके वालिद मोहम्मद अल्ताफ खान चन्यूट के एक मारूफ जिम्मेदार हैं। साकिब चद्दड़ कबीले से ताल्लुक रखते हैं, यानी ये कोई आम आदमी नहीं। जमींदार बाप, बड़ा कबीला, सियासी ताकत, और ऐसे बंदे का सियासत में आना आम सी बात है। 2024 के आम इंतखाबात में उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा और 42,000 से ज़ायद वोट लेकर जीत गए। PMLN और PTI दोनों के उम्मीदवारों को शिकस्त दी। जीतने के बाद PTI छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। कहा जाता है PTI कारकुनों ने उनके पोस्टर जलाए और धमकियां भी दी। फिलहाल वो मुस्लिम लीग नून की सीट पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए स्किल्स डेवलपमेंट के ओहदे पर फाइज हैं। साकिब की जिंदगी में एक और तारीख बाब भी है।
जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। डॉन न्यूज़ के इस आर्टिकल को देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मई 2017 में FIA ने उन्हें मरी और रावलपिंडी में गैर कानूनी गुर्दे की ट्रांसप्लांट और खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और उन पर गिरोह का सरगना होने का इल्ज़ाम लगा था। उनके साथ उनके साले कमर और साथी को भी गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह गरीब लोगों से सस्ते दामों में गुर्दे खरीद कर खलीजी ममालिक के अमीर गैर मुल्कियों को महंगे दामों में फरोख्त करता था। साकिब साहब गिरफ्तारी से बचने के लिए चित्राल की कालाश वैली में भी छुपे रहे थे। मुलजिमान बैरून मुल्क से गुर्दे के मरीजों को पाकिस्तान लाते और यहाँ गैर कानूनी ट्रांसप्लांट करवाते थे, खास तौर पर उर्दन, लीबिया, सऊदी अरब और ओमान के शहरी। कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि सितंबर 2025 में एक वायरल वीडियो में तो साकिब साहब को सैलाब मुतासरीन के दरमियान जाकर इतर लगाते देखा गया, जिस पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद हुई कि जब गरीब की तकलीफ से ज्यादा अपनी खुशबू अजीज हो तो इसी तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। यानी 100 बात की एक बात, साकिब साहब हर लिहाज से बड़ी और मुतनाज़ शख्सियत हैं। आज यही MPA साहब मोमिना इकबाल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। मोमिना की NCCIA के दफ्तर में पेशी के दौरान उनकी बहन ने बताया कि 2022 में मोमिना और साकिब की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वक्त गुजरता रहा, 2023 आ गया। साकिब मोमिना के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए और मोमिना की फैमिली ने भी रिश्ते को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 5 साल तक दोनों में रिलेशनशिप रहा। इस दौरान दोनों साथ घूमते भी रहे, ट्रैवल भी करते रहे। ये ध्यान में रखिएगा कि अभी निकाह नहीं हुआ, लेकिन घूमना फिरना, वक्त साथ गुजारना, महंगे गिफ्ट्स का लेन देन चलता रहा। साकिब के वकील का कहना है कि साकिब ने मोमिना इकबाल को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दी थी जो मोमिना की वालिदा के ज़ेर इस्तेमाल है। एक सिविक गाड़ी गिफ्ट में दी थी, 84 लाख की घड़ी गिफ्ट में दी थी। 10 से 10.5 करोड़ रुपए की मोमिना इकबाल पर मुख्तलिफ औकात में इन्वेस्टमेंट भी की थी। बेशुमार ट्रैवलिंग हुई और ये सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए हुई कि मोमिना उनसे शादी करेंगी। लेकिन कहानी बिल्कुल पलट गई। इस चीज़ का अंदाज़ा साकिब को नहीं था। मोमिना अचानक पीछे हट गई, शादी से इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, जिंदगी आगे बढ़ाई, किसी और से शादी तय कर ली, अदाकार मोहम्मद हमजा हबीबी से। तारीख पक्की हो गई 1 जून। जी हमजा है, उनका नाम मोहम्मद हमजा हबीब है और मैं ये कहूँगी कि सब दुआ करें, इंशाल्लाह सेम डेट पे ही उनका निकाह होगा। फर्स्ट को है, सबकी दुआओं की जरूरत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई कहानी का आगाज हुआ। जब साकिब साहब को ये पता चला कि मोमिना किसी और से शादी करने जा रही हैं, तो मोमिना का इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी। सिर्फ मोमिना को नहीं, बल्कि उनके होने वाले शौहर हमजा हबीबी को भी। इन धमकियों के बाद मोमिना ने अपने करीबी थाने में साकिब के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। पहले तो कोई कंप्लेन भी दर्ज नहीं कर रहा था, मगर फिर 20 मई की रात मोमिना ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और लिखा, मैं एक MPA की तरफ से तवील अरसे से ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, जहनी अजियत और जान से मारने की धमकियों का सामना कर रही हूँ। लेकिन अगला जुमला ऐसा लिखा जिसने NCCIA और दीगर अफसरान को हिला कर रख दिया और बात वजीर आला के ऑफिस स्टाफ तक पहुँच गई। स्टाफ से भी कुछ लोग बेनकाब होने लगे। उन्होंने लिखा, इंसाफ दिलाने के बजाय मेरी शिकायत दबाने की कोशिश की गई। वजीर आला दफ्तर से जुड़े अफराद ने भी मुझे खामोश रहने पर मजबूर किया। साथ में वजीर आला मरियम नवाज का दफ्तर, NCCIA, पंजाब पुलिस, FIA और GO ARY बोल न्यूज़ सबको टैग कर दिया और आखिर में लिखा, अगर अब भी ना सुना गया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और तमाम शवाहिद सामने रख दूंगी। बस इदारों में दौड़े लग गई, सिस्टम हरकत में आ गया। NCCIA के सरबराह मोहम्मद अली वसीम ने फौरी बयान दिया कि दोनों को 21 मई को तलब कर लिया गया है। पार्टी क़यादत ने फौरी एक्शन की हिदायत दी, क्योंकि वजीर आला के दफ्तर का नाम आना मामले को सियासी बना चुका था और मोमिना इकबाल ने 22 मई को साकिब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मरियम नवाज ने खुद नोटिस लिया, लेकिन उधर साकिब साहब भी मैदान में आ गए। अब जरा इस FIR को देखें जो साकिब साहब ने करवाई मोमिना के खिलाफ। कि साकिब अपने डेरे पर मौजूद थे कि एक अननोन नंबर से कॉल आई और कहा कि तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दी है, अपना वक्त गिनना शुरू कर दो। जब साकिब ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया कि अगर तुमने पुलिस को कुछ कहा तो कल के बजाय आज मारे जाओगे। ये कहकर फोन कट कर दिया गया। 13 मई 2026 को साकिब ने FIR दर्ज करवाई। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मोमिना इकबाल ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी 22 मई को, जबकि साकिब ने पहले ही कंप्लेन दर्ज करवा रखी थी, यानी 13 मई को। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मोमिना इतना लेट क्यों हुई? क्या कोई था जो मुकदमा दर्ज करवाने नहीं दे रहा था?
یہ ابھی انویسٹیگیشن کا حصہ ہے، اور جس نمبر سے کال آئی وہ نمبر اس FIR میں موجود ہے۔ خیر، ثاقب نے کہا میرے پاس ریکارڈ ہے، میں نے تھانے میں رابطہ کیا، چیک کیا تو مومنہ کے ہونے والے شوہر کی کال تھی۔ پھر مومنہ کی والدہ نے فون کیا اور معافی مانگی۔ مومنہ نے خود بھی کہا کہ طیش میں کال ہو گئی، معاف کر دیں، لیکن وہ صاحب آج تک تھانے نہیں آئے بلکہ کراچی بھاگ گئے۔ اب ثاقب صاحب کے وکیل علی اشفاق نے بھی ایک نیا دعویٰ کر دیا جس نے سب کو شاکڈ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مومنہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھیں اور یہ بات انہوں نے ثاقب سے چھپائی۔ جب ثاقب صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ ثاقب اور مومنہ کا تعلق صرف آن لائن نہیں تھا، 5 سال میں ثاقب نے مومنہ کو کئی کروڑ روپے کی فائنینشیل سپورٹ کی۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا مومنہ نے گن پوائنٹ پر وہ پیسے لیے تھے؟ تو آپ کا جواب ہوگا ثاقب نے خود خوشی سے دیے ہوں گے۔ تو اب رشتہ ٹوٹنے کے بعد حساب کتاب کیسا؟ دوسری طرف مومنہ کی وکیل، ان کی اپنی بہن رمشہ اقبال ہیں، انہوں نے تمام الزامات مسترد کر دیے، تمام ڈیجیٹل ثبوت NCCI کو دے دیے گئے۔ مومنہ نے کمپلین میں ثاقب کے ساتھ ان کی اہلیہ سمیرہ خان کا نام بھی شامل کیا۔ NCCI نے ثاقب کو حکم دیا کہ اگلی سماعت میں موبائل فون فورینزک جانچ کے لیے لائیں، اور رمشہ نے صاف کہا کہ شادی تو 1 جون کو ہو کر ہی رہے گی، روک سکو تو روک دو۔ انشاءاللہ سیم ڈیٹ پہ ہی ان کا نکاح ہوگا، 1 کو ہے، سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس وقت معاملہ اور کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ مومنہ نے کہا مجھے کئی اور لڑکیوں کے پیغامات آئے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ثاقب نے انہیں بھی ہراس کیا اور وہ گواہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ لڑکیاں سامنے آئیں تو یہ معاملہ صرف ایک اداکارہ اور ایک MPA کی لڑائی نہیں رہے گا۔ اس وقت کیس کی اپڈیٹ کیا ہے وہ بھی جان لیں۔ مومنہ نے ثاقب کی دھمکیوں کی پوری لسٹ موبائل نمبرز اور تاریخوں کے ساتھ پولیس کو جمع کروا دی ہے۔ اچھا، اس سارے معاملے میں مومنہ کی والدہ نے صلح کرانے کی ان دونوں کے درمیان کوشش کی تو ثاقب نے انہیں بھی دھمکی دی کہ میں شادی نہیں ہونے دوں گا، پورے ملک میں کوئی وینڈر انتظام نہیں کرے گا۔ ثاقب نے حمزہ کے دوست حیدر کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی کالز کر کے اسے ہراس کیا۔ 14 مئی کو اپنی بیوی سمیرہ کے نمبر سے بھی ثاقب نے دھمکی دی۔ 17 مئی کو حمزہ کا نمبر حاصل کر کے مسلسل واٹس ایپ کالز کی جو حمزہ نے نہیں اٹھائیں، اور پھر انتقام کے طور پر رات 10 بجے تھانہ چنیوٹ میں حمزہ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ثاقب نون لیگ جماعت کے MPA ہیں جس کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں، وہی مریم نواز جو کہتی ہیں خواتین میری ریڈ لائن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریڈ لائن برقرار رہے گی یا طاقتور کے آگے ریڈ لائن بھی ختم ہو جائے گی؟ مظلوم کون ہے یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن آگے کیا ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا۔